आइए आज हम बात करते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में, जिनका नाम श्री जवाहरलाल नेहरू था। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू और उनकी माताजी का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। उनके जन्मदिन पर 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। 16 साल 286 दिन तक उनका प्रीमियर चलने वाला भारत का सबसे लंबा प्रीमियर है। 27 मई 1964 में उनकी मृत्यु के साथ यह समाप्त हुआ। दिल के दौरे से उनकी मृत्यु हुई थी। आइए आज हम बात करते हैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के बारे में, जिनका नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को चेन्नई से लगभग 200 किलोमीटर दूर में बसे एक कस्बे जिसका नाम तुर्मानी था, वहां हुआ था। उनके पिताजी का नाम सर्वपल्ली वी रामास्वामी, माताजी का नाम श्रीमती सीता झा था। उनका विवाह उनकी दूर की चचेरी बहन जिनका नाम सौमुख था उनके साथ हुआ था। डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्मदिन 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए आज हम बात करते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति के बारे में, जिनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 में बिहार के सिवान जिले के एक छोटे से गांव जीरातेई में हुआ था। उनका विवाह बाल्यकाल में 13 वर्ष की उम्र में राजवंशी देवी के साथ हुआ था। उनके पिता का नाम महादेव साय श्रीवास्तव, माता का नाम कमलेश्वरी देवी। वह भारत के राष्ट्रपति 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक थे। आइए आज हम बात करते हैं भारत के प्रथम सेनाध्यक्ष के बारे में, जिनका नाम जनरल के.एम. करियप्पा था। उनका जन्म 28 जनवरी 1899 को कर्नाटक के सनील शास्त्री स्थान पर हुआ था। उन्होंने साल 1947 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में पश्चिमी सीमा पर भारतीय सेना का नेतृत्व भी किया था और वे भारतीय सेना के उन 2 अधिकारियों में शामिल थे जिन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि भी दी गई थी। संत होने पर 1949 में करियप्पा जी को कमांडर इन चीफ बना दिया गया था। इस पद पर वे 1953 तक रहे थे। आइए आज हम बात करते हैं भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के बारे में, जिनका नाम हरिलाल जे कानिया था। उनका जन्म 3 नवंबर 1890 को सूरत के एक मध्य वर्ग परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम जे किशुनदास था और वे 1950 से 1951 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किए। 20 जनवरी को स्वतंत्र भारत एक गणराज्य बना तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कानिया जी बने थे। उन्होंने अपनी शपथ भारत की प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के सामने पढ़ी। आज हम बात करते हैं भारत के प्रथम यूरोपीय आक्रमणकारी के बारे में, जिनका नाम सिकंदर महान था। उनका जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में यूनान के मकटूनिया नामक स्थान पर एक राज परिवार में हुआ था। मैसेडोन के अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है। उनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। उनके माता का नाम ओलंपियस था। एक महायुद्ध जीते जो झेलम और चिनाब नदी के बीच वाला क्षेत्र पर शासन था, वो अब पंजाब का क्षेत्र कहलाता है। आइए आज हम बात करते हैं भारत के प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी के बारे में, जिनका नाम मोहम्मद बिन कासिम था। उनका जन्म 31 दिसंबर 695 ईस्वी में सऊदी अरब में स्थित ताइफ शहर में हुआ था। वो अल सफीक कबीले के सदस्य थे। उनके पिताजी का नाम कासिम बिन यूसुफ था और माता का नाम हबीबात अल उज़्मा था। और उसने 1712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण कर बहुत भारी तबाही मचाई, जिससे लाशों का ढेर लग गया और अरब ने सिंध पर जीत हासिल की। इसी समय भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ था। आइए आज हम बात करते हैं भारत के प्रथम बादशाह के बारे में, जिनका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उनका जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था और वे चंगेज खान के 14वें वंशज थे और मुगल साम्राज्य में कई पत्नियां रखने का रिवाज था। उनकी 9 पत्नियां थीं। आइए आज हम बात करते हैं भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री के बारे में, जिनका नाम राकेश शर्मा था। उनका जन्म 13 जनवरी 1949 में पंजाब के पटियाला जिले में हुआ था। वे विश्व के 138वें व्यक्ति और भारत के प्रथम व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे और वे मात्र 21 साल की उम्र में भारतीय वायुसेना में शामिल हो गए थे। ये आज हम बात करते हैं भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता के बारे में, जिनका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर था। उनका जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता के जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। उनके पिताजी का नाम देवेंद्र नाथ टैगोर, उनकी माता का नाम शारदा देवी था और उन्हें 1913 में साहित्य पर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वह भारत तथा एशिया के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। आइए आज हम बात करते हैं भारत के प्रथम एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाले व्यक्ति के बारे में, जिनका नाम तेनजिंग नोर्गे था। उनका जन्म मई 1914 में नेपाल में हुआ था और वे बौद्ध धर्म के अनुवासी थे और 1933 में भारतीय नागरिक बन गए थे और उन्हें 29 मई 1953 में 7वें प्रयास में सफलता मिली
और इंग्लैंड के एक सर एडमस हिलोरी उनके साथ इस मिशन में शामिल थे और 9 मई 1986 में उनकी मृत्यु हो गई। आइए आज हम बात करते हैं भारत की प्रथम रेल सेवा के बारे में, जो कि 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली यात्री ट्रेन चली थी बम्बई से ठाणे के बीच और 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी। और इसी दिन देश में भारतीय रेल परिवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह साहिब सुल्तान और सिंध नामक 3 इंजनों द्वारा संचालित की गई थी। 400 यात्रियों को लेकर 14 रेल के डिब्बियों के साथ लगभग 3:30 बजे बम्बई से चली थी।